एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का। नाम था उसका अर्जुन। उम्र मुश्किल से 20 साल की। उसके पिता एक मजदूर थे जो रोज खेतों में काम करके घर चलाते थे। उम्र मुश्किल से 20 साल की। उसके पिता एक मजदूर थे जो रोज खेतों में काम करके घर चलाते थे। माँ घर संभालती थी और 2 छोटी बहनें स्कूल जाती थी। परिवार गरीब था, लेकिन खुश। अर्जुन का सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे घर की हालत सुधरे। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह शहर के बाजार में फल की ठेला लगाएगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जो मुश्किल से 5,000 रुपए थी, से एक पुरानी ठेला खरीदी और थोड़े से फल मंगवाए। सुबह सुबह वह घर से निकलता, ठेला लेकर बस से शहर जाता और शाम को थका हारा लौटता। शुरुआत में सब ठीक चला। लोग उसके ताजे फल देखकर रुकते, खरीदते। आइए भैया, ताजे सेब, मीठे केले। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। वह घर लाकर मां को पैसे देता और कहता, अब बहनों की फीस आसानी से भर जाएगी। लेकिन मुश्किलें जल्दी ही शुरू हो गईं। पहली परेशानी आई बारिश की। एक दिन जोरदार बारिश हुई। अर्जुन ने ठेले पर प्लास्टिक चढ़ाया, लेकिन फल भीग गए। आधे सेब और संतरे खराब हो गए। उस दिन की सारी कमाई डूब गई। क्या हुआ बेटा? हिम्मत मत हार, कल फिर कोशिश करना। दूसरी मुसीबत थी पुलिस और नगर निगम वाले। यहाँ ठेला लगाना मना है, जुर्माना दो। लेकिन अंकल जी, हम गरीब लोग हैं, बस रोटी कमाने आए हैं। कभी वे मान जाते, कभी नहीं। एक दिन तो ठेला ही जब्त करने की धमकी दी। अर्जुन रात भर सो नहीं पाया। तीसरी और सबसे बड़ी परेशानी थी बड़े दुकानदारों की जलन। पास की 2 बड़ी फल की दुकानों वाले उसे देखकर चिढ़ते। तीसरी और सबसे बड़ी परेशानी थी बड़े दुकानदारों की जलन। पास की 2 बड़ी फल की दुकानों वाले उसे देखकर चिढ़ते। उस ठेले वाले के फल पुराने हैं, यहाँ ताजे लो। कुछ ग्राहक उनके बहकावे में आ जाते। एक दिन तो उन्होंने अर्जुन के ठेले के पास कचरा फेंकवा दिया। अर्जुन ने फिर साफ किया और बिना बोले मुस्कुरा कर फल बेचने लगा। इन सब के बीच अर्जुन घर पर भी परेशानियों से घिरा रहता। छोटी बहन बीमार पड़ गई, दवा के पैसे नहीं थे। पिता की तबीयत खराब हो गई, मजदूरी नहीं कर पाते थे। माँ चिंता में रात रात भर जागती, लेकिन अर्जुन हार नहीं माना। अर्जुन सुबह जल्दी उठता, घर का काम में हाथ बटाता, बहनों को स्कूल छोड़ता और फिर ठेला लेकर निकल पड़ता। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर अच्छा लगता है। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह एक निश्चित जगह पर नियमित ठेला लगाए और ग्राहकों से अच्छे से बात करे। धीरे धीरे अर्जुन के नियमित ग्राहक बनने लगे। लोग उसकी मेहनत की इज्जत करने लगे। एक दिन बाजार में उन्होंने अर्जुन के फल खरीदे और बेटा, धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। अर्जुन ने थोड़े और पैसे जोड़े और ठेले को बेहतर बनाया। उसने छतरी लगवाई, फल साफ सुथरे रखने लगा। कमाई बढ़ी तो बहन की दवा हुई, पिता का इलाज करवाया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अर्जुन बेटा, आ जाओ माँ के पास। बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। माँ, ये सब आप सबके साथ रहकर ही संभव हुआ। परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और अर्जुन जान गया था कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, अगर परिवार साथ हो और हिम्मत न हारो तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। रहता था अर्जुन, 20 साल का जवान लड़का। परिवार में पिता, माँ और 2 छोटी बहनें थीं। पिता खेतों में मजदूरी करते, लेकिन उम्र हो चली थी, कमर दर्द रहता। माँ घर संभालती, बहनें स्कूल जातीं। घर की हालत तंग थी, कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती। अर्जुन ने सोचा, कुछ करना होगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी 5,000 रुपये से एक पुरानी ठेला खरीदा और फल का कारोबार शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, गांव से बस पकड़ता, शहर के बाजार में ठेला लगाता और शाम 7 बजे तक थका हारा लौटता। शुरू में थोड़ी कमाई हुई। लोग उसके ताजे फल और मुस्कान देखकर रुकते।
लेकिन मुश्किलें एक के बाद एक आने लगीं। पहली बड़ी मुसीबत आई चोरी की। एक रात अर्जुन ने ठेला बाजार के कोने में छोड़ा था। सुबह पहुंचा तो आधे फल गायब। किसी ने रात में चुरा लिए। जो बचे थे वे कुचले हुए। उस दिन कुछ नहीं बिका। घर लौटा तो पिता पूछने लगे, क्या हुआ? अर्जुन चुप रहा, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर आई बारिश की मार। लगातार 3 दिन तेज बारिश। ठेले पर प्लास्टिक चढ़ाया, लेकिन फल भीगकर खराब हो गए। संतरे सड़ गए, केले काले पड़ गए, सारी पूंजी डूब गई। उधार लेना पड़ा नए फल मंगवाने को। अब हर महीने ब्याज भी चुकाना था। पुलिस और नगर निगम वालों की धौंस अलग। रोज आते, यहाँ ठेला लगाना गैरकानूनी है, जुर्माना दो। कभी 300, कभी 500। एक दिन तो ठेला ही उठा ले गए। अर्जुन दौड़ा दौड़ा उनके पीछे गया, हाथ जोड़कर मिन्नतें की। आखिरकार 1000 रुपये देकर ठेला छुड़ाया। उस दिन घर खाली हाथ लौटा। बड़े दुकानदारों की जलन तो जैसे आग थी। वे ग्राहकों को बहकाते, उस ठेले वाले के फल कीड़े वाले हैं। एक दिन तो उन्होंने गुंडे भेजे। गुंडों ने ठेले को उलट दिया, फल सड़क पर बिखेर दिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपकर फल इकट्ठे किए और फिर से ठेला लगाया। लेकिन मन टूटने लगा था। घर पर भी मुसीबतें कम नहीं थीं। छोटी बहन को टाइफाइड हो गया, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हजारों रुपये का बिल आया। पिता की कमर का दर्द बढ़ गया, वे बिस्तर पर पड़ गए। मजदूरी बंद, माँ दिन रात रोती रहती। अर्जुन रात को ठेले की चिंता करता, दिन में परिवार की। नींद नहीं आती थी। सबसे बुरी रात वो थी जब उधार देने वाले साहूकार घर आए। वे चिल्लाए, पैसे लाओ वरना सब कुछ छीन लेंगे। अर्जुन के पास कुछ नहीं था। माँ ने अपना मंगलसूत्र उतारकर दे दिया। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी माँ का सबसे कीमती गहना चला गया। उस रात वह छत पर बैठा रोता रहा। सोचा, सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन सुबह हुई तो फिर उठा। बहनों को स्कूल छोड़ा, माँ को हिम्मत दी और ठेला लेकर निकल पड़ा। उसने सोचा अगर हार गया तो परिवार का क्या होगा। धीरे धीरे उसने नए तरीके अपनाए। सुबह और जल्दी पहुंचता, सबसे ताजे फल चुनता, ग्राहकों से दिल से बात करता। कुछ नियमित ग्राहक बने। एक ऑफिस जाने वाला भैया रोज सेब लेते, एक आंटी जी केले। उन्होंने दूसरों को भी बताया। एक दिन एक बुजुर्ग दुकानदार ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी छोटी सी जगह किराए पर ले लो। अर्जुन ने हिम्मत करके उधार लिया और वो जगह ले ली। अब ठेला नहीं, छोटी सी दुकान थी। बारिश में फल नहीं भीगते थे, चोरी का डर कम हुआ। समय लगा, लेकिन कर्ज धीरे धीरे उतरा। बहन ठीक हुई, पिता को अच्छा इलाज मिला। माँ का मंगलसूत्र फिर से गले में आ गया। एक शाम अर्जुन दुकान बंद करके घर लौटा। माँ ने गले लगाया और कहा, बेटा, तूने दिखा दिया कि जब सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, तब भी इंसान हार नहीं मानता तो जीत उसकी होती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, ये जीत मेरी नहीं, हम सब की है। जब परिवार साथ खड़ा हो, तो कितनी भी मुश्किलें आएं, वे एक दिन खत्म हो ही जाती हैं। अब अर्जुन की छोटी फल की दुकान पूरे बाजार में मशहूर थी। लोग कहते, अर्जुन के यहाँ फल नहीं, मेहनत और हिम्मत बिकती है।